morning class 5th. This is our English book Daffodils, main course book of English reader for class 5. तो लास्ट क्लास में हमने चैप्टर नंबर 3 गैलीलियो एंड द लाइट इसकी रीडिंग ली थी। आई होप आपने खुद से भी इसकी लाउड रीडिंग की होगी। अब हम इसकी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। चैप्टर 3 गैलीलियो एंड द लाइट। लेट्स वार्म अप अ लिटिल। थोड़ी बहुत इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। देखो, सबसे पहले तो गैलीलियो एंड द लाइट, इसका मतलब गैलीलियो की ही बात होगी चैप्टर के अंदर, और गैलीलियो के साथ लाइट है, यानी कि गैलीलियो और लाइट का कोई ना कोई तो क्लोज रिलेशन होगा, कोई ना कोई इनका रिलेशन ज़रूर होगा, जिसके कारण हम ये दोनों टर्म्स इकट्ठे दी गई हैं। ठीक है, एक गैलीलियो और दूसरी लाइट, इन दोनों के बारे में हमें यहाँ पे पढ़ने को मिलेगा। अब देखते हैं क्या है इसके अंदर। गैलीलियो गैलीली। गैलीलियो गैलीली वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट ऑफ हिज एरा। तो गैलीलियो गैलीली कौन हुए? अपने समय के, अपने युग के महान साइंटिस्ट में से एक हैं। साइंटिस्ट कौन होता है? जो साइंस की डिटेल्स में जाता है, साइंस के बारे में पढ़ता है या खोज करता है। ठीक है ना। आर यू लाइक गैलीलियो? क्या तुम भी गैलीलियो की तरह हो? डू यू ऑल्सो हैव लॉजिकल आइडियाज दैट क्वेश्चन एज ओल्ड बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस? तो क्या तुम भी लॉजिकल आइडियाज में तुम्हारे पास भी कोई लॉजिकल आइडियाज़ हैं जो कि क्वेश्चन कर सकें पुराने समय की भावनाओं को, उनकी विचारों को, उनकी सोच को, और जो वो काम करते हैं उनके लॉजिक्स को, कि जो वो बोलते हैं कि भाई ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो क्या तुम्हारे पास कोई लॉजिक है कि तुम ये बोल सको कि नहीं, ये चीज़ ऐसे नहीं, ऐसी होनी चाहिए? तो क्या तुम इतना सोचते हो? थिंक अबाउट इट, इसके बारे में सोचो। एंड डिस्कस हाउ लॉजिक एंड साइंस हैव ओवरकम ओल्ड एंड इम्प्रैक्टिकल आइडियाज। तो इस चीज़ के बारे में सोचो और डिस्कस करो कि कैसे लॉजिक और साइंस दोनों मिलके पुराने और जो इम्प्रैक्टिकल आइडियाज़ हैं, जो कि सही नहीं हैं, बस हमने माने हुए हैं, तो उनको ओवरकम कर सकें, उनको पीछे छोड़ सकें। तो देखते हैं अब हमारे चैप्टर में क्या है। यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ गैलीलियो गैलीली। आपने गैलीलियो गैलीली के बारे में ज़रूर सुना होगा। कौन है वो? द ग्रेट इटालियन मैथमेटिशियन। कौन है? ग्रेट इटालियन मैथमेटिशियन, यानी कि इटली से बिलोंग करते हैं, और मैथमेटिशियन जो मैथ्स की फील्ड में काम करता है। फिजिसिस्ट, inventor, philosopher and astronomer who not only discovered many details about our solar system but also invented the telescope and the microscope। तो क्या क्या हैं गैलीलियो गैलीली? सबसे पहले तो मैथमेटिशियन, देन फिजिसिस्ट, फिर इन्वेंटर, देन फिलोसोफर एंड एस्ट्रोनॉमर एज वेल। और इसके साथ साथ इन्होंने सिर्फ क्या सोलर सिस्टम के बारे में डिस्कवरी ही नहीं की, उसकी ही खोज नहीं की, बट साथ साथ इन्होंने टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप की खोज भी की है। ठीक है ना। तो टेलीस्कोप, जिससे हम दूर की चीज़ों को देख सकते हैं, जैसे स्टार्स को हम बड़ा करके देख सकते हैं। माइक्रोस्कोप, जिससे हम छोटे छोटे चीज़ों को देख सकते हैं, स्मॉल बैक्टीरियाज को हम देख सकते हैं। ठीक है ना। तो इन्होंने सिर्फ सोलर सिस्टम के ही बारे में हमें जानकारी नहीं दी, बल्कि इन्होंने टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप की इन्वेंशन भी की है। आगे चलते हैं। गैलीलियो इज मोस्ट फेमस फॉर डिस्कवरिंग द 4 लार्जेस्ट मून्स ऑफ जुपिटर। तो गैलीलियो बहुत फेमस थे किसके लिए? जो इन्होंने जुपिटर के 4 लार्जेस्ट जो मून्स थे, 4, इनकी डिस्कवरी की, उसके लिए गैलीलियो काफ़ी फेमस थे। नाउ नोन एज द गैलीलियन मून्स। और ये जो 4 लार्जेस्ट मून्स थे जुपिटर के, इनको किसके नाम से जाना जाता है? गैलीलियन मून्स के नाम से जाना जाता है। ही ऑल्सो डिस्कवर्ड सनस्पॉट्स। उन्होंने क्या क्या, इसके साथ साथ क्या क्या डिस्कवर किया? सनस्पॉट्स, मैनी न्यू स्टार्स एंड इवन नेम द माउंटेन्स एंड सीज ऑन अवर मून। तो इन्होंने सनस्पॉट की डिस्कवरी की, नए स्टार्स की डिस्कवरी की, और कुछ माउंटेन्स और सीज जो कि मून पे हैं, उनके नाम भी इन्होंने दिए। बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली
बट जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात थी वो ये कि गैलीलियो वॉज वन ऑफ द फर्स्ट साइंटिस्ट टू ओपनली सपोर्ट द कोपरनिकन आइडिया दैट द सन वॉज एट द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम एंड दैट द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। तो देखो कोपरनिकस एक पर्सन थे जिन्होंने सबसे पहले ये बात बोली थी कि जो सन है वो सेंटर में है और हम सभी सन के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं, चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। तो ये बात थी किसने? कोपरनिकस ने दिया था ये आइडिया, उन्होंने बताई थी। तो उनकी इस बात को माना नहीं गया था, इसलिए उनको मार दिया गया था कि ये बात बिल्कुल गलत है और उनका काफ़ी विरोध किया गया था। तो गैलीलियो पहले ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने खुल के ये बात बोली थी कि कोपरनिकस का जो आइडिया था कि सोलर सिस्टम के सेंटर में कौन है? सन, और अर्थ चारों तरफ रिवॉल्व करता है। सन मतलब सन सेंटर में है और बाकी सभी प्लैनेट्स और सभी जो भी चीज़ें हैं यूनिवर्स में वो सब सन के चारों तरफ रिवॉल्व करती हैं। तो गैलीलियो ने कोपरनिकन आइडिया को सपोर्ट किया था कि सन सेंटर में है सोलर सिस्टम के और अर्थ रिवॉल्व करती है सन के चारों तरफ। गैलीलियो लिव्ड एट अ टाइम, गैलीलियो उस समय से बिलोंग करते थे व्हेन पीपल बिलीव दैट द अर्थ वाज द सेंटर ऑफ यूनिवर्स एंड दैट एवरीथिंग, द सन, द प्लैनेट्स, द डिस्टिंक्ट स्टार्स, एवरीथिंग रिवॉल्व अराउंड द अर्थ। तो गैलीलियो उस समय से वास्ता रखते हैं जहाँ पे लोग ये मानते थे कि अर्थ क्या है? पूरे यूनिवर्स का सेंटर है और सभी चीज़ें, सन, प्लैनेट्स, बाकी के जितने भी प्लैनेट्स हैं, उसके अलावा जितने भी स्टार्स हैं, हर चीज़ किसके चारों तरफ चक्कर काटते हैं? अर्थ के, यानी कि हम सेंटर में हैं और सब हमारे चारों तरफ चक्कर काटते हैं। तो सभी लोग ये मानते थे, उस समय के थे गैलीलियो। No one liked the idea that we were just a tiny part of an infinite universe. तो किसी को भी ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं थी कि हम सिर्फ एक छोटे से पार्ट हैं यूनिवर्स के और यूनिवर्स बहुत बड़ा है। तो कोई भी ये चीज़ नहीं मानना चाहता था, कोई भी इस फेवर में नहीं था। सब ये सोचते थे कि अर्थ सबसे बड़ा है और सभी अर्थ के चारों तरफ घूमते हैं। तो उस टाइम ये आइडिया लगाया जाता था दैट नॉट ओनली डिड द यूनिवर्स नॉट रिवॉल्व्स अराउंड अस बट नॉट डिड द सन और द अदर प्लैनेट्स, दैट नॉट ओनली डिड द यूनिवर्स नॉट रिवॉल्व अराउंड अस। सिर्फ यही नहीं था कि यूनिवर्स हमारे चारों तरफ घूम रहा है, बट नॉट डिड द सन, सन भी हमारे चारों तरफ नहीं घूमते और दूसरे प्लैनेट्स भी हमारे चारों तरफ नहीं घूम रहे थे। ठीक है। गैलीलियो सपोर्ट्स फॉर द कोपरनिकन थ्योरी गॉट हिम इनटू अ लॉट ऑफ ट्रबल। तो गैलीलियो का जो सपोर्ट था कोपरनिकन थ्योरी को, उसके कारण उन्हें बहुत सारा ट्रबल से उनको गुजरना पड़ा, मतलब मुश्किलों का सामना करना पड़ा। बट ही वॉज परसिस्टेंट, परसिस्टेंस होता है कंटिन्यूस, यानी कि अपने काम में निरंतरता रखना, लगे रहना। अनटिल इट वॉज प्रूवन टू बी ट्रू, जब तक ये बात सच साबित नहीं हो गई वो अपनी कोशिश में निरंतर लगे रहे। What is not so well known is that Galileo is credited with being the first scientist to try to measure the speed of light. जिसके बारे में लोगों को नहीं पता गैलीलियो के बारे में, वो ये थी कि उनको क्रेडिट मिला था किस चीज़ का? वो पहले ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या किया था? ट्राई टू मेजर द स्पीड ऑफ लाइट, लाइट की स्पीड को मेजर करने की कोशिश करने वाले गैलीलियो पहले साइंटिस्ट थे। तो देखो, शायद आपको भी ये बात नहीं पता होगी, तो अगर नहीं पता है तो अभी पता लग जाएगी, और अगर ऑलरेडी पता है दैट्स वेल एंड गुड। आगे चलते हैं। Until few hundred years ago, लगभग कुछ हजारों सालों तक, it was assumed, ये सोचा गया, that the speed of light was infinite, कि जो speed of light है वो infinite है, उसकी कोई पहुंच नहीं है, इतनी दूर तक है। When in actuality it is just really fast, exactly 299,792,458 मीटर पर सेकेंड। और जबकि एक्चुअली में उसकी स्पीड रियली मतलब लगभग इतने मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, आगे चलेंगे। The first known person to question the idea that the speed of light is infinite was the Greek philosopher
एम्पेडोकलस इन द 5th century BC। जो पहले ऐसे नॉन पर्सन थे जिन्होंने क्वेश्चन किया था इस आइडिया पे, यानी कि जो स्पीड ऑफ लाइट की बात थी कि वो इनफाइनाइट है, उस पर सबसे पहले किसने क्वेश्चन किया था? एक ग्रीक के फिलोसफर थे जिनका नाम था एम्पेडोकल्स। उन्होंने ये क्वेश्चन किया था कि स्पीड ऑफ लाइट वाकई में इतनी है भी, इनफाइनाइट है? कब थे ये? 5th century BC के अराउंड थे, तो इन्होंने तब क्वेश्चन किया था इस चीज़ के ऊपर। अ फ्यू ईयर्स लेटर, कुछ सालों के बाद, द ग्रीक फिलोसफर एरिस्टोटल disagreed with Empedocles and insisted that the speed of light was indeed infinite, and the argument continued back and forth for more than 2000 years until Galileo stepped in। तो एम्पेडोकलस के बाद कुछ सालों के बाद एक ग्रीक फिलोसफर जिनका नाम था अरिस्टोटल, इन्होंने इस बात से डिसएग्री किया, उन्होंने इस बात को स्वीकार करने से मना कर दिया कि जो स्पीड ऑफ लाइट है, एंड इंसिस्टेड दैट, उन्होंने ये बात बोली, इंसिस्ट किया कि जो स्पीड ऑफ लाइट है वो इनफाइनाइट है। और ये जो आर्ग्यूमेंट थी ये लगातार चलती रही लगभग 2000 सालों तक, जब तक गैलीलियो नहीं आते हैं। मतलब गैलीलियो आने से पहले यही चीज़ चलती रहती है कि इसकी स्पीड ऑफ लाइट एग्जैक्टली कितनी है। गैलीलियोज मेथड फॉर मेजरिंग लाइट वॉज क्वाइट सिंपल। गैलीलियो का जो मेथड था लाइट को मेजर करने का वो बहुत सिंपल सा था। ही एंड हिज असिस्टेंट स्टूड विद 2 lit lamps a mile apart, and by covering and uncovering the lamps they tried to deduce if there was any time lag between the two। वो और उनके असिस्टेंट यानी कि गैलीलियो और उनके असिस्टेंट खड़े हो गए 2 जलते हुए लैंप्स को लेकर काफ़ी 1 मील की दूरी पे लगभग, और उसको कवर कर रहे थे और अनकवर कर रहे थे लैंप को, ये देखने के लिए कि उसकी स्पीड कितनी है और वो कितनी देर में पहुंचेगी। दे ट्राई टू डिड्यूस, उन्होंने कम करने की कोशिश की। इफ़ देयर वॉज एनी टाइम, मतलब कोई टाइम कम हो सके तो उसको उन्होंने कम करने की कोशिश की। लैग बिटवीन द 2, उन दोनों के बीच में जितना टाइम कम किया जा सकता था उन्होंने वो करने की कोशिश की। द रिजल्ट वर इनकॉन्क्लूसिव, जो रिजल्ट थे वो बेहद चौंकाने वाले थे, जिसकी गणना नहीं की जा सके ऐसे थे। द ओनली थिंग गैलीलियो कुड कंक्लूड वॉज दैट इफ नॉट इंटेंसियस इट इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली रैपिड। तो जो सही बात सिर्फ यही थी कि गैलीलियो जो कंक्लूड कर पाए थे वो ये था कि ये एकदम से होने वाला प्रोसेस नहीं था, इंस्टेंटेनियस, यानी कि जो एकदम से ना हो सके। इट इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली रैपिड, यानी कि उससे भी तेज था ये प्रोसेस। गैलीलियो assumed that the light travels at least 10 times faster than sound। गैलीलियो ने ये एज्यूम किया कि जो लाइट है वो कम से कम 10 गुना तेजी से ट्रेवल करती है साउंड के मुकाबले, यानी कि साउंड से ज़्यादा स्पीड से ट्रेवल कर रही है कौन? लाइट। बट ही हैड नो एविडेंस टू सपोर्ट हिज थ्योरी, लेकिन उनके पास कोई पुख्ता सबूत नहीं थे अपने थ्योरी को प्रूव करने के लिए। एंड सो ही डिसाइडेड दैट हिज एक्सपेरिमेंट वाज अ फेलियर, और इसीलिए उन्होंने ये डिसाइड कर लिया कि उनका जो एक्सपेरिमेंट है वो असफल रहा या फेल हो गया। आगे देखेंगे। बट द इम्पोर्टेंट थिंग हियर इज नॉट द सक्सेस और द फेलियर ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट। What is important is that Galileo made a start, but not accepting the old theories without any scientific evidence। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि इम्पॉर्टेंट बात यहाँ ये नहीं थी कि वो सक्सेस हुआ, उसकी जो थ्योरी थी वो सक्सेस रही या फेलियर रही, उसका एक्सपेरिमेंट सफल हुआ या सफल नहीं हुआ। बट जो इम्पोर्टेंट बात ये थी कि गैलीलियो ने एटलीस्ट ट्राई किया, उन्होंने स्टार्ट किया, उन्होंने एक्सेप्ट करने से, ये स्वीकार करने से मना कर दिया कि जो पुरानी थ्योरीज जिनका कोई सबूत नहीं थे पुख्ता, उन थ्योरीज को उन्होंने मानने से मना कर दिया। जस्ट लाइक हिज सपोर्ट फॉर द कोपरनिकन थ्योरी, जैसे कि वो कोपरनिकन थ्योरी को सपोर्ट कर रहे थे, गैलीलियो ओपन द डोर टू थिंकिंग आउटसाइड ऑफ फिक्स्ड बिलीफ एंड लीड द वे टू साइंटिफिक थॉट्स। तो गैलीलियो ने रास्ते खोले, दरवाजे खोले
कि जो पुरानी विचारधाराएं हैं उनको मानना ज़रूरी नहीं है, उसके अलावा भी हम आगे सोच सकते हैं। और साइंटिफिक थॉट्स के लिए उन्होंने एक स्पेस दिया लोगों को। इन 1632 में ही ओपनली स्टेटेड दैट द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। और 1632 में उन्होंने ये बात बहुत ही पुख्ता तरीके से बोली कि अर्थ चारों तरफ घूम रहा है सन के, यानी कि सन सेंटर में है और अर्थ उसके चारों तरफ घूम रहा है। ये बात उन्होंने क्लियरली कब बोल दी? 1632 में। आगे चलते हैं। गैलीलियो कैन बी क्रेडिटेड फॉर द बर्थ ऑफ मॉडर्न साइंस। Many of his early theories and deductions have laid the foundation of our modern discoveries, including Einstein's theory of relativity and Newton's law of ग्रेविटी। तो गैलीलियो को मॉडर्न साइंस के बर्थ के लिए मतलब क्रेडिट मिला कि उन्होंने मॉडर्न साइंस को जन्म दिया, और बहुत सारी जो पुरानी थ्योरीज थी और जो उनके डिडक्शन थे यानी कि जोड़ तोड़ थे, उससे उन्होंने एक फाउंडेशन तैयार की, एक नींव तैयार की। किसकी? मॉडर्न डिस्कवरी, और जो फ्यूचर में डिस्कवरीज हो सकती उनकी एक नींव उन्होंने तैयार कर दी। इंक्लूडिंग आइंस्टाइन्स थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जिसके अंदर आइंस्टाइन की रिलेटिविटी की थ्योरी और न्यूटन के जो ग्रेविटी का लॉ था वो भी शामिल थे। बिफोर गैलीलियो साइंटिफिक थॉट्स वॉज मडल्ड विद रिलीजन एंड फिलोसफी। गैलीलियो से पहले जितने भी साइंटिफिक थॉट्स थे वो मिले हुए थे, किसके साथ? रिलीजन के साथ, धर्म के साथ जोड़े गए थे और फिलोसफी के साथ उनको जोड़ दिया गया था। एंड साइंटिस्ट डिपेंडेड ऑन अरिस्टोटल्स मेथड ऑफ फिलोसफिकल एनालिसिस टू एक्सप्लेन एक्चुअल फिजिकल अकरेंस। और जितने भी जो साइंटिस्ट थे वो किसके ऊपर डिपेंड करते थे? अरिस्टोटल के तरीके के ऊपर, साइकोलॉजिकल फिलोसफिकल एनालिसिस के ऊपर डिपेंड करते थे, ये एक्सप्लेन करने के लिए कि फिजिकल अकरेंस जो है वो किस तरीके से होती है चीज़ों की। गैलीलियो बिलीव्ड इन एम्पेरिकल एविडेंस बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन एंड कैलकुलेशन। गैलीलियो ने ये मतलब उनका ये विश्वास था कि जो एम्पेरिकल एविडेंस थे यानी कि जो वास्तविक प्रमाण थे, बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन एंड कैलकुलेशन, जितने भी उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए थे या जो भी उनके हिसाब किताब उन्होंने लगाए थे, उससे जो सबूत उनके पास थे उनसे उन्होंने क्या किया था? मॉडर्न साइंटिफिक मेथड को जन्म दिया था। ठीक है। He questioned the practice of scientific observations without logical proof or real calculation. उन्होंने क्वेश्चन किया था साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन की प्रैक्टिसेस को बिना लॉजिकल प्रूफ के और रियल कैलकुलेशन के, यानी कि जो बिना साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन के ऐसे ही कोई भी बात बोल दी गई या जिसका कोई लॉजिकल प्रूफ नहीं था, कोई सही उसकी कैलकुलेशन नहीं की गई थी, उन चीज़ों को उन्होंने क्वेश्चन किया था गैलीलियो ने। एंड आर्ग्यूड दैट फिजिक्स शुड बी अ मैथमेटिकल साइंस, और फिजिक्स को एक मैथमेटिकल साइंस बनाने के लिए उन्होंने आर्ग्यूमेंट किए थे। गैलीलियो वॉज फियरलेस इन द फेस ऑफ रिलीजियस persecution and public humiliation and stuck to his scientific beliefs, and it is largely because of him that we can now enjoy the bright age of logic, science and progress. तो गैलीलियो बिना डर के, एकदम निडर होके उन्होंने रिलीजियस परसिक्यूशन को और पब्लिक ह्यूमिलेशन को, यानी कि धार्मिक और लोगों के जो विचार थे, उनकी जो सोच थी, उनके क्योंकि उनकी सोच इससे बिल्कुल अपोजिट थी, तो उनको बहुत ज़्यादा इसका क्या बोलते हैं, इससे मतलब उनको काफ़ी हर्जाना इनको चुकाना पड़ा था, बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ा था, और फंस गए थे वो इन चीज़ों के बीच में, अपनी साइंटिफिक बिलीव्स के बीच में। और सिर्फ उन्हीं की वजह से ऐसा है कि आज हम लॉजिक, साइंस और जो इतनी हमने प्रोग्रेस की है वो इंजॉय कर पा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने इतना कुछ सहा, इसमें इतना टाइम डिवोट किया, सो दैट आज हम वो जो उनके सेक्रीफाइसेस थे उनकी वजह से हम लॉजिक और साइंस की एज को सस्टेन कर रहे हैं और प्रोग्रेस करते जा रहे हैं। दिस चैप्टर इज रिटन बाय अनुरन चटर्जी। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।